मैं भी सारी बात को लेकर के थोड़ा हैरान हूँ कि एक तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गाहे-बगाहे ज़िक्र कर रहे हैं कि ये काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, डिज़ास्टर एक्ट है, हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है, हमारी प्राथमिकता इस वक्त आपदा से प्रभावित लोगों को मदद करने की है। लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि क्या सही मायने में आप लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं? आप दो आप तो हिमाचल छोड़ कर के प्रचार के लिए बिहार जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट लगा हुआ है और डिज़ास्टर एक्ट के आड़ में आपने हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव टाल दिए, नगर निगम के चुनाव टाल दिए, आपने पंचायतों के नगर परिषद के चुनाव टाल दिए। चुनाव का सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं है। हवाला आप दे रहे हैं कि डिज़ास्टर एक्ट लगा है। अगर डिज़ास्टर एक्ट लगा है तो सारा काम छोड़ करके मुख्यमंत्री को सिर्फ एक काम करना चाहिए, आपदा से प्रभावित लोगों की जो मदद जिस तरह से करने की ज़रूरत है उस तरह से करें। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, 4 महीने हो गए। पानी की स्कीमें टूटी हैं तो टूटी हैं। बिजली की सप्लाई कई जगह अभी तक भी वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। लेकिन आप जिक्र तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खुद जाकर के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मैं तो हैरान इस बात को लेकर के, कुछ दिन पहले अभी हाल ही में बारिश के इस मौसम में जो हमारा मानसून का एकदम लास्ट फेज था एक तरह का, जिसमें बिलासपुर में घटना घटित हुई, पहाड़ टूटा, बस के ऊपर गिरा, 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर नहीं आए, बिहार चले गए। बिहार में जाकर के वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। मैं समझता हूं कि ऐसी संवेदनहीनता प्रदेश के मुखिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी जगह होता, सारा काम छोड़ करके मैं कहता कि मेरे लोगों की जिंदगी चले गई है, 16 लोग मर गए हैं, एक एक घर में 4-4 चिताएं जली हैं और हम वहां पर खुद जाकर के आए हैं। हम शमशान घाट में जाकर के, जहां फ्यूनरल हो रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, उन परिवारों को मिल करके आए। लेकिन उस वक्त मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए था। वो प्राथमिकता क्यों नहीं हो पा रही है सरकार की, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। और आज हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के 4 महीने बीतने के बावजूद 5वां महीना शुरू हो गया। 30 जून को, 25 जून को और 30 जून को सबसे पहले नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुए थे। अभी आप जाकर के देखिए, सड़कें बिल्कुल वैसी ही टूटी हुई हैं, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई। और बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि आपदा प्रभावित लोगों ने अपने पैसे इकट्ठा होकर के करके, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, रास्ते खोल रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, सड़कों के लिए मशीन लगा रहे हैं। सरकार के यहाँ स्थिति ये हो गई कि टेंडर लग रहे हैं। मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कि टेंडर के लिए कोई नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि टेंडर के लिए भरने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है सरकार पर कि टेंडर अगर हमने ले लिया, काम हमने कर लिया, उसका हमको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बहुत सारी प्रश्न खड़े हुए पड़े हैं। टेंडर नहीं भर रहे लोग। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। सरकार के टेंडर के लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा संकट आपदा प्रभावित लोगों के लिए पूरे प्रदेश भर में है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। जो लोग घरों में रहते थे, आज वो घरों में ना रह करके एक कमरे में, किराए के कमरे में ठहर रहे हैं। 10-10 लोग एक कमरे में ठहर रहे हैं। 8-8 लोग एक कमरे में ठहर रहे हैं, जिनका अपना घर हुआ करता था। उस पीड़ा को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए थी उनको, तुरंत जल्दी से जल्दी राहत दे करके वो अपनी कुछ व्यवस्था खड़ी कर सके। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी। हमने कहा था कि 1 महीने के 15 दिन के अंदर अंदर आप शेल्टर होम बना करके लोगों को दे सकते हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर के आते हैं, सरकार तुरंत जो है सीएसआर के अंतर्गत कर सकती है। लेकिन कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और आपदा प्रभावित लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मरते हैं मरे, जीते हैं जिए। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, वर्तमान सुक्खू जी की सरकार की है।
जहां आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर राजनीति तो बहुत हो रही है, बातें बहुत कही जा रही है, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं दिया। अरे पैसा नहीं मिला तो प्रदेश सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है क्या? केंद्र का पैसा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन तब तक के लिए आपकी जिम्मा है, प्रदेश सरकार का जिम्मा है। हमारे समय में भी आपदा आती थी तो हम केंद्र के पैसे का इंतजार नहीं करता था। पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो भी हम अपने संसाधनों से उन लोगों के लिए सारे काम छोड़ करके मदद करते थे, मदद की गुंजाइश निकालते थे। लेकिन प्रदेश सरकार की सोच ही मदद करने की नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पीड़ा का विषय है।